बेरोजगार मुच्छड़पति को रोजगार मिल गया, इसलिए मुच्छों में ताव दे रहे हैं। वाईटी में आग लगा देंगे। भाई कहाँ के बड़े तुम तीरंदार हो कि वाईटी के राजा हो कि जंगल के राजा हो, या फिर आग लगाने वाली तो तुम्हारी बीवी है। खैर वो तो तुम हो, लेकिन रिश्तों में आग लगाओ, वाईटी में आग नहीं लगा पाओगे। तुम और तुम्हारी बीवी जो है आग लगाने वाले ही दोनों प्राणी हो। अब समझ में आया कि दोनों प्राणी जो है मिली भगत होकर के ये सब खेल जो है खेल रहे थे अभी तक। यहाँ तक कि जगत भैया जो है इतने बड़े शहंशाह वाईटी के साथ, शहंशाह सोच लो या फिर इतने ज्ञानी वाईटी के, वो तो आग लगा नहीं पाते, उनकी तो आग बुझती चली जाती है। तुम कहाँ के खेत के मूली हो जो तुम आग लगा दोगे, तुम बोलोगे। लेकिन हम लोग वेट करेंगे। चलिए, अप्सरा मॉम का जो लुक था उसके बारे में तो बोला ही नहीं है, बहुत कुछ बोलना है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे काले वाले टॉपिक पे हम बात करेंगे। अभी मैं ये रात को वीडियो शूट कर रही हूँ, ये मॉर्निंग में आएगा आपका, उसके बाद जब मैडम का आएगा तो फिर से आएगा। तो 2-3 रिएक्शन वाले मैडम बोली ना, तो आप रिएक्शन वालों को बहुत अच्छे से देखती हो और बहुत जल्दी से मिर्ची लगती है। जब मिर्ची लगती है तो तिलतिला के एकदम से फिर हाव भाव लैंग्वेज सब भूल जाती हो और एकदम से आ जाती हो, है ना। तो सबसे पहले तो हस्बैंड जी को जो मूंछों में ताव दे रहे थे ना कि हम बोलेंगे तो वाईटी में आग लग जाएगी, तो पहले बेरोजगार जो थे ना तो रोजगार मिल गया तुमको, तो बहुत अब मूंछों में ताव आ रहा है, नहीं घर में पड़े रहते थे। और रही कास्ट की बात, जिस कास्ट को लेकर के ये बोल रहे हो ना, तुम्हारी ननन बोल रही थी, ननन की ननन बोल रही थी, सब बोल रहे थे कि ये कास्ट जायसवाल वैसवाल हमारे घर में नहीं, हम राजपूत हैं। तो भाई उस दिन कहाँ चले गए थे जब कन्यादान में गए थे लेने, भीख मांगने उनसे, और उन्हीं से कन्यादान दिलवाया। दूसरी बात, ये जिन लोगों को ये लड़की छोटी लगती है, अगर इतनी ही छोटी होती तो लव मैरिज नहीं करती, पूरी फैमिली, पूरे पट्टीदार से, पूरे रिश्तेदारों से अगेंस्ट नहीं जा करके करती। कोई अगर इसके जिसके जैसे घर में होता ना, जैसे ये हैं, कोई नहीं इनके माँ बाप भाई कोई नहीं है, तो ये सबसे मिल के चलती, भाई जैसा होगा हम लोग कर लेंगे। लेकिन आज इन्होंने क्या बोला कि हमने किसी को शादी में बुलाया नहीं था, तो शादी में वो लोग नहीं आए। कुछ लोगों ने मेरे पास बहुत सारे 2 दिन से कमेंट किया था, बहुत पैराग्राफ टाइप का, कि अगर आप लव मैरिज करती तो आपकी फैमिली वाले ना आते, तो इसलिए उसकी फैमिली वाले नहीं आए, और बहुत कुछ था, मैं भूल गई और शायद वो होगा कमेंट, तो आप लोग देख लेना पहले वीडियो में। तो ये बता दें कि ठीक है, लव मैरिज करे था तो नहीं आई थी, अब क्या अरेंज मैरिज हो गई क्या, जो अब सारे भाई और सारी बहनें और सारे रिश्तेदार, सारे पटीदार जो जाग पड़े हैं, अब सब क्यों आ रहे हैं? तो कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि ये राजपूत है हस्बैंड और ये लोध है, जो कि मुझे सुनने में आया है, जो कि इन्होंने खुद बोला है शायद वीडियो में। रही बात इनकी आग लगाने की, तो आग लगाने की तो बहुत बेसब्री से इंतजार है। आग लगा दो, आप आग लगाओ वाईटी पे। और रही बात इनकी जो बोल रहे हो ना आप लोग की, अप्सरा मॉम को एक मौका देना चाहिए था। मौका तो उन्होंने बहुत बार दिया। जब उनकी बेटी के खिलाफ बोला गया, बेटी ने भी इनको मैसेज किया कि अंशु कुछ बोलो, अपनी ननद को रोको, तो एक बार भी कमेटी तक नहीं छापी बंदी ने, एक बार भी नहीं कहा कि प्लीज दोनों लोग बंद हो जाइए और ना इधर से बोलिए ना उधर से बोलिए, एक भी वर्ड नहीं बोला। चलो बेटी से रिश्ता खत्म। जब भाई भाभी की बारी आई तो भाई भाभी ने भी बहुत छोटी नंदन करके, छोटी बहन, बहुत प्यार दिया था। लेकिन भाई भाभी की जब बारी आई तो इसने भाई भाभी को भी टारगेट किया, यानी कि सचिन मनीषा को हर बार इसने टारगेट किया, हर बार उनके खिलाफ वीडियो बनाया। लेकिन एक बार भी जब उनको गालियां पड़ी, जब उनके लिए बुरे शब्द बोले गए, तो इसलिए एक बार भी कॉमेडी, एक छोटा वीडियो, एक कोई नहीं लाया। उसके बाद बची माँ। अब माँ पापा सिर्फ रिश्ता निभा रहे थे, कोई नहीं निभा रहा था। माँ पापा के सिवा अब रिश्ता जो है कोई नहीं निभा रहा था, अब माँ पापा निभा रहे थे। तो माँ बाप से भी इसने ऐसा ही करा कि माँ बाप से, इसलिए माँ से नहीं बताया मिसकैरेज वाली चीजें, कि अरे अगर माँ से बता देंगे तो फिर अब यही बची, यही रिश्ता बेफर्जी में निभाई चली जा रही, जो कि हमें निभाना नहीं है। तो माँ से इसने चुराया कि नहीं बताया, मिसकैरेज हॉस्पिटल सब जगह हो आई, नहीं बताया। तो अब भाई माँ को जब पता चलेगा तो माँ भी को भी बुरा लगे, तो उन्होंने भी तोड़ दिया। जब सामने से तुम्हें रिश्ता निभाना ही नहीं है, जब तुम्हें रखना नहीं है, तो क्यों वो फैमिली हर बार तुमको माफ करे, हर बार तुमको बुलाए, क्यों?
आखिर उस फैमिली में ऐसा क्या तुम्हारे ऊपर लालच रखा है कि तुमसे रिश्ता रखेगी तो वो लालच, उसका व्यूज आएंगे सारे, जितने उनकी प्रॉपर्टी है, जितना उनका रहन सहन है, जो भी है सब तुम्हारी शादी से। बहुत लोग यही कमेंट करते हैं ना कि शादी से व्यूज कमाया, शादी से, तो सारी इनकी शादी से सारे व्यूज और सारी उनकी दौलत जितनी है सब बन गई है ना। तो भाई चलो अब वो दौलत नहीं कमाएंगे और आप भी अपने जीवन में सुकून से रहें, लेकिन रिएक्शन वालों को बिल्कुल धमकाने की जरूरत मत सोचना, क्योंकि रिएक्शन वाले अपना काम करते हैं। जो तुम गंदगी दिखाते हो, जो तुम लोग अच्छाई दिखाते हो, ऐसा नहीं है कि अच्छाई में भी तुम्हारे ब्लॉग बने हैं और जो गंदगी इस टाइम कर रहे हो वो भी ब्लॉग बने, लेकिन आग लगा देना। आग के लिए तो हमें लग रहा है सारे कमेंट वाले लोग, जब सिंपैथी लेती हो तो वीडियो में बहुत जल्दी कमेंट खोल देती हो, और जब भर के गालियां पड़ती है, जब एटीट्यूड में आती हो, जब घमंड में आती हो, तो क्यों पॉज करना पड़ जाता है वीडियो में, कमेंट सेक्शन क्यों पॉज करना पड़ जाता है, फिर क्यों नहीं हिम्मत रखती हो कि कर दें ऐसा। तो ये देखो इनकी माँ, जो सासू माँ है, आज जो इनकी इर्द गिर्द आप लोगों ने देखो हर वीडियो में इर्द गिर्द नाचते हुए, मतलब नाचते क्या आते जाते देखा होगा और इनके फेवर में बोलते कुछ ना कुछ देखा होगा। लेकिन यही सासू माँ है कुछ दिन पहले जब पैसा नहीं आया था, जब वो था, तब सोचती थी लड़का भी बेरोजगार है हमारे और ये भी ऐसी हो गई, वो भी मुंह की ऐसी, ना घर का काम करती ना कुछ, तब क्यों नहीं आती थी, तब तो ऐसे मुंह बना लेती थी सासू माँ, तब तो वीडियो में आना नहीं पसंद करती थी, तब तो कुछ बोलती भी नहीं थी, मुंह नहीं खोलती थी, कब ये क्या बोल दे, कब ये थंबनेल मेरे खिलाफ लगा दे, कब क्या कर दे। तो ये इनकी रियलिटी है। अब पैसा आ गया, बेरोजगार लड़के काम से लग गए, दुकान खुलवा दिया और यहाँ भी नोट आ रहे हैं, खुद छोटे वाले का चैनल भी हो गया और भी एक चैनल हो गया जो कि इनकार करती है मानने से कि वो मेरी दुनिया है नहीं, लेकिन उन्हीं की है क्योंकि उन्हीं से में आते हैं वीडियो। तो ये बेरोजगार पति जी, मुच्छड़ पति जी, आप मुझसे अपने घर में ऐड़ो, ज्यादा धमकी मत दो, नहीं तो कायदे से वीडियो बनाओगे तो कोई वीडियो नहीं आएगा। एटीट्यूड दिखाओगे, घमंड दिखाओगे, कुछ ऐसा लगेगा तो हम लोगों को भी यूट्यूब ने राइट दिया है कि हम लोग बोल सकते हैं, बोलते हैं, लेकिन आपको गाली गलौज नहीं करते। आप खुद गंदी लैंग्वेज यूज करते हो, आप खुद इतने घमंड में बोलते हो, जिसका रिप्लाई कहते हैं ना टिक फॉर टैट आता है, बाकी कोई आपको गाली गलौज नहीं करता है ना। तो ये सोचने की गलती न करना। चलिए गाइस अब बात करते हैं अप्सरा मॉम की। बर्थडे पार्टी में उनका लुक कैसा था, मनीषा का लुक कैसा था, रंजना का कैसा था, इस पे एक भी वीडियो नहीं आया है, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो मैं बता दूं कि आंटी जी एक दिन जब कथा थी सत्यनारायण जी की, खुद से मेकअप करी थी, खुद से तैयार जब भी होती बहुत ब्यूटीफुल लगती, बहुत ज्यादा। लेकिन सच में इस बार आंटी जी का जो मेकअप हुआ था वो ऐसा लग रहा नेपाल से कोई आया है, जो उनकी आंखें कहते हैं ना मेकअप होता है तो आंखें ऐसी हो जाती हैं, उनकी आंखें ऐसी हो गई थी। तो वो एक ऐसा लग रहे थे, पहचान में भी नहीं आ रही थी कि ये अप्सरा आंटी हैं, या फिर उनकी बिंदी लगाने के स्टाइल जो बड़ा रहता है और उस टाइम पे उन्होंने छोटा लगाया, एक तो वो हो गया। दूसरी बात, आई मेकअप जो था बिल्कुल बकवास था। तो अब हमें लगता है कि जहां पे सचिन गए थे प्रमोशन करने कि ये देखो मेरे सिवान में नया शोरूम टाइप का पार्लर खुल गया है, बड़ा वाला, अपॉइंटमेंट लेकर के, वो उसी पार्लर ने इनका मेकअप किया क्योंकि हम लोगों ने पहले वो देखा था। तो भाई आप लोग सोच समझ के मेकअप करवाया करिए। और सबसे बेस्ट लुक तो जो था वो रंजना का था। रंजना एकदम सिंपल एंड सोवर एकदम ब्यूटीफुल लग रही थी, लेकिन आंटी जी हर टाइम ब्यूटीफुल लगती है, हर टाइम हमें लगता है उनको मेकअप कराने की कोई जरूरत ही नहीं। जब वो ज्वेलरी पहनती हैं, जब वो साड़ी वियर करती हैं, जब वो अपने आप से मेकअप करती है तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। लेकिन आज आंटी जी ने खुद की पार्टी में, खुद के स्पेशल दिन में बिल्कुल अपने आप को खराब कर लिया। ये तो मेकअप वाली से आप लोग जरूर बोलना कि ये बहुत गलत हुआ। हाँ, आज मनीषा भी ठीक ठाक लग रही थी, अच्छी लग रही थी पहले के हिसाब से, जैसे पार्टियों में ये अच्छी लगी। लेकिन इस टाइम पे रंजना जो है बाजी मार ले गई। रंजना काफी बहुत सुंदर लग रही थी। रही बात आंटी जी के, जितने भी मैंने ब्लॉग देखे सब बहुत अच्छे थे उस टाइम पे, मैं जो रियल है वो बता रही हूँ। सबसे बेस्ट जो था सुचिता वाला था, पूजा वाला, जो उसने सभी के लिए डेडिकेट किया गाना, सॉन्ग, अपने हस्बैंड से लेकर, बच्चों से लेकर, माँ बाप से लेकर, भाई भाभी सबके लिए जो भी उसने किया वो बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग था। सच में ऐसा लग रहा था कि मल्टी टैलेंटेड पूजा सच में है। तो हमें लगता है मनीषा को थोड़ा सा पूजा के जैसा सीखना चाहिए, बनना चाहिए। क्योंकि देखो, आप नोट छापने वाली तो हर किसी को मशीन दे दी हो, मनीषा की वजह से ये नोट छापने वाली हर किसी के पास हो, चाहे वो घर के मेंबर हो या बाहर के मेंबर हो, सारे नोट छाप रहे हैं, मनीषा भी छाप रही है। नोट ही छापना सबसे नहीं होता है, आप अगर नोट आ गया तो उसको सदुपयोग भी करो, इसको कैसे रखना है, इसको कैसे अब और इस्तेमाल करना है। तो भाई अपने लिए नॉलेज लो मनीषा,
थोड़ा सा नॉलेज लो, थोड़ी सी और अपने अंदर एक जो चीजें हैं वो लाओ कि हमें मल्टी टैलेंटेड कैसे बनना है, हमें बोलने का भी तरीका आना चाहिए कैसे। देखो पूजा के अंदर हर एक चीज है। मानते हैं कि पूजा तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, बहुत मतलब इंग्लिश मीडियम में क्या है आप नहीं हो, लेकिन आप बहुत कुछ सीख सकते हो। एक से एक हीरोइन है, 100 लोग सेलिब्रिटी लोग नहीं पढ़े होते हैं लेकिन प्रॉपर इंग्लिश बोलते हैं, प्रॉपर। तो वो लोग भी कैसे, तो वो लोग अपने आप को जो पैसा आता है जब इंडस्ट्री में आते हैं तो मेंटेन करते हैं। तो आपके पास अगर इतना पैसा, आप इतना सब कुछ कर रहे हो, तो मन यही नहीं है कि आप सिर्फ प्रमोशन करो, सिर्फ वीडियो बनाओ, सिर्फ पैसे कमाओ। आप अपने आप को भी चेंज करो, अपने आप को मल्टी टैलेंटेड बनाओ कि आप हर एक गुण संपन्न हो, हर एक चीज में परफेक्ट हो। अकेले आप खड़े हो जाओ तो सामने वाले की बोलती बंद हो जाए। आप अपना स्टैंड खुद ले सकते हो। आज आप इतने धीमे, इतने स्लो और इतने जो भी हो मनीषा, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जगत दीदी जैसी महिला की एंट्री हो गई और आपकी लाइफ में इतनी चीजें हो पाई। शायद अगर आप ना हो, आपकी जैसे और कोई होता, मतलब और कोई और होती तो पता नहीं क्या कर देती, क्या से क्या हो जाता। ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि अपने हस्बैंड को किसी भी तरीके लाई, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सबसे रोल जो है स्ट्रांगली पूजा ने अदा किया, फैमिली ने अदा किया। तुम अकेले होती तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाती। तो अपने आप में ऐसा लाओ कि एक औरत अगर सीधी है तो वो उस नारी शक्ति भी बन सकती है, जो कि हर इंसान के लिए खतरा भी बन सकती है। अगर वो प्यार से हैंडल करती तो उसे, तो वो चीज अपने आप लाओ। क्योंकि पैसा हर मायने नहीं रखता, पैसे से आप हर चीज खरीद लोगे लेकिन वो जो सुकून है वो नहीं खरीद पाओगे। तो अपने आप को थोड़ा सा चेंज करो। मनीषा के लिए मैं जरूर ये बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैंने जब पूजा की चीजें देखी और अभी तक देखती आ रही हूँ, तो वो लड़की ऐसी है कि उसे हर एक काम आता, अकेले अपना हर चीज हैंडल कर सकती हो। यहाँ से बैंगलोर, बैंगलोर से यहाँ दुनिया भर में कहीं भी जा सकती है, हर एक चीज बिना हस्बैंड के कर सकती है। हस्बैंड पीछे से सपोर्ट है, लेकिन आपको भी इतना आना चाहिए कि सामने वाला आपको देख के डरे। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर जो कमियां हैं मनीषा के लिए, वो प्लीज इसे आप पूरा का पूरा ध्यान दो अपने ऊपर और चीजें करो। और यहाँ पे अगर कल ब्लॉग आया मैडम का, मेरे ब्लॉग 9 बजे बाद में, तो उसके पर भी रिएक्शन है। अगर नॉर्मली आपका ब्लॉग आया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ऐसा आया तो भाई हम लोग नहीं हटेंगे। क्योंकि भाई हम लोग गाली गलौज नहीं करते, गाली गलौज तो आप करते हो क्योंकि आप हाँ, मुझे एक कमेंट आया था कल किसी का कि प्लीज आप दीदी राजपूत वालों के, इनका जैसे लोगों का नाम बेकार मत करिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं डियर बोला था कि राजपूत, मैंने ये बोला था ये राजपूत है तो अपने आप को बहुत गर्व करते हैं। तो उन्होंने क्या लिखा कि मैं राजपूत हूँ, मरते दम तक किसी का एहसान नहीं बोलती हूँ। हम राजपूत ऐसे होते हैं, भले वो दुश्मनों से मिल जाए लेकिन उसने जो मेरे पर एहसान किया हम उसका बदला देते हैं, या तो फिर उसका जिंदगी भर मरते दम तक। राजपूत ऐसे होते हैं। मैंने भी ये बहुत चीज सुनी है कि राजपूत एकदम से ऐसे इंसान होते हैं कि उनका खून खौल जाता है, या फिर वो किसी का भी लेके नहीं रखते, बहुत अलग टाइप के होते हैं। लेकिन ये कैसे राजपूत हैं कि मतलब तुम बेरोजगार थे तो वो रोजगार मिल गया, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म, तब तुम्हें वो जायसवाल नजर आ गए तो वो फैमिली गंदी नजर आ गई, तो वो फैमिली ऐसी हो गई, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये वो फैमिली है, ये वो है। और ये हस्बैंड वाइफ दोनों मिले हुए हैं। जो भी बकती है ये आकर बकती है, और पूरी फैमिली की ही प्लानिंग रहती है यहाँ से ननद के घर तक। तो जितनी मिर्ची लगे अपने पास रखो, तिल मिलाओ अपने पास, लेकिन कोई भी गंदे तरीके से लैंग्वेज यूज करोगे रिएक्शन वालों के लिए तो गलत होगा। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।